जय जोश। दोस्तों, हम सिस्टर सिक्स पीपीसी के लिए जो है फोकस कर रहे हैं अपने वीडियो में, खास करके और आगे जो बिहार एसआई, बिहार एसएससी और भी जो पीटी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो हम जो है बजट 2020 और 21 से जो इन जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके आने की पूरी संभावना है दोस्तों, हम उस पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको देखते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने इस बार 2020 और 21 का जो बजट पेश किया है ना, और ये लगातार दूसरी बजट पेश करने वाली जो है पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, पहला जो है पहली महिला वित्त मंत्री हैं, लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली। ठीक है, और जो इनका भाषण जो था वो भी एक रिकॉर्ड समय तक था, है ना। वो करीब जो है 2 घंटा जो है 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट तक इनका लगातार इन्होंने भाषण दिया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इतना लंबा भाषण किसी वित्त मंत्री ने नहीं दिया था, है ना। इसके पहले जो था 2 घंटा 13 मिनट जो था जसवंत सिंह जो वित्त मंत्री थे उन्होंने दिया था, तो उनके रिकॉर्ड को तोड़ा निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है दोस्तों, और 2020 और 21 का जो बजट है उसका ईज़ ऑफ लिविंग, है ना, जीवन यापन में आसानी, ठीक है, इस विषय पर आधारित है। यानी कि इसका थीम क्या था? ईज़ ऑफ लिविंग, जीवन यापन में आसानी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि इस बार का जो बजट था 2020-21 का, तो उसने 3 बातों पर फोकस किया था, है ना। जो था महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल इंडिया, ठीक है, महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल इंडिया। दूसरा था आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा था जिम्मेदार समाज। ठीक है, जिम्मेदार समाज यानी केयरिंग सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस तीनों पॉइंट को। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जो है हम लोग जो चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की जो है वो विश्व की जो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। हम जो सबसे पहला नंबर पर जो है वो यूएसए है 21.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, पहला 21.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ है, सबसे नंबर 1 पर यूएसए, और दूसरे नंबर पर है चाइना। ठीक है, चाइना कितना है? 14.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो है वो है जापान। ठीक है, जापान 5.7, है ना, 5.2 के लमसम में है, 5.2 के लमसम में है जापान, ट्रिलियन डॉलर का है। जापान तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर जो है वो है आपका जर्मनी 3.9 ट्रिलियन डॉलर, और पाँचवें नंबर पर जो है वो भारत है 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ हो गई, और इसी के साथ जो है भारत 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। ठीक है, 5वें नंबर पर है भारत। ठीक है दोस्तों, है ना। और एक बात और भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक लक्ष्य बनाया जाता है, दूरगामी लक्ष्य बनाया जाता है। तो भारतीय व्यवस्था को जो है अर्थव्यवस्था को 2024 तक जो है 5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग कि इस बार बजट में जो है 2020-21 में जो नए स्नातक इंजीनियर हैं, है ना, उनको रोजगार देने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, है ना, दिलाने का ऐलान किया गया है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम कि LIC जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ना, उसके तहत जो है उस इंश्योरेंस कंपनी जो है 2020-21 में जो है उसके कुछ हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई है ना, इस बजट में की गई थी। ठीक है, और फिर है दोस्तों कि बैंक में जो जमा राशि, जो आप कुछ भी बैंक में जो राशि आप जमा करते हैं, तो अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपको अभी तक जो नियम के अनुसार केवल 1 लाख रुपया देने के लिए बैंक बाध्य था, है ना। लेकिन अब क्या है कि अगर जो है आप रुपया जमा करते हैं, मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपया जमा किया और बैंक पूरी तरह डूब गई, बैंक दिवालिया हो गई, है ना, तो अब गारंटी अब सरकार देगी आपको कि वो कम से कम 5 लाख रुपए, उस राशि को बढ़ाया गया, जो पिछले 1 लाख था उसको बढ़ा करके 5 लाख की 5 लाख आपको कम से कम दिया जाएगा, है ना। तो ये इस बजट में ऐसा प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, और इस बजट में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की बात की गई है इस बजट में, 2020-21 वाले बजट में, वो रांची में बनाई जाएगी जनजातीय संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि
जो है 2020-21 का जो बजट था, इसमें पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालयों को भी विकसित किया जाएगा। पुरातात्विक स्थल जो प्राचीन काल से जो है ना, शिलापट्ट हो गया है ना, ताम्रपत्र हो गया, तो इस प्रकार के जो है वो पुरातात्विक स्थलों से संबंधित जो कुछ भी चीज़ मिले हैं, है ना, कुछ भग्नावशेष हो गए या कुछ इस तरीके का मृदभांड हो गया, तो ये सब जो है वो जो है हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात और तमिलनाडु पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालयों के निर्माण में इन 5 राज्यों में जो है किया जाएगा। कौन कौन है? तो हरियाणा, यूपी, असम, तमिलनाडु, है ना, और गुजरात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि 2025 तक जो है 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है तेजस, जो एक विशेष प्रकार की ट्रेन है ना, जो काफ़ी स्पीड भी चलती है, तो इसका जो है कम से कम जो है ये 150 नए तेजस जैसे ट्रेनों चलाने की बात जो है इस बार बजट में की गई है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 550 रेलवे स्टेशन पर जो है कि रेलवे जो है वाईफाई की सुविधा लोगों को देगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि किसानों का जो सामान होता है, वो जो उपज होती है उनकी, वो लेट से पहुंचने के कारण जो क्या होता है वो ख़राब हो जाती है, तो उनके सामानों का, उनके जो उत्पादों का परिवहन करने के लिए जो है रेलवे ने एक विशेष व्यवस्था की है, इस बार के बजट में है ना। उनके लिए जो है 2020-21 में किसान रेल की शुरुआत की गई है ना, कि अपने उत्पादों को बड़े बाज़ारों तक जो है वो आसानी से जल्दी पहुँचा सके। ठीक है, किसान रेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि और इसी प्रकार जो है कृषकों के मदद के लिए जो है एक कृषि उड़ान योजना भी शुरू की गई। कृषि उड़ान योजना, है ना, जिससे कि आप राष्ट्रीय बाज़ार जो है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो है, किसान का जो उत्पादन है ना, वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सके, है ना, और वो इससे किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि जो 2020-21 में जो है कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का जो ग्रिड है वो 16,000 किलोमीटर से, है ना, बढ़ा करके कितना करने का प्रयास किया गया था? तो 16,000 किलोमीटर जो है वो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड है, लेकिन 16,000 से बढ़ा करके 27,000 किलोमीटर जो है गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने का प्रस्ताव 2000 इस साल का बजट है उसमें है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, एक बात और भी हम जानने की लायक है कि आपका इनकम जो है ना, तो इनकम पे जो हम इनकम टैक्स लगता है तो उसका स्लैब क्या है ना। अगर 5 लाख इनकम है आपको, तो आपको कोई भी जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, शून्य उसका दर है, जो इनकम टैक्स का दर है वो शून्य है 5 लाख इनकम से कम वालों के लिए। याद रखेंगे, 5 लाख इनकम से कम वालों के लिए, है ना। 5 लाख या 5 लाख से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको देना पड़ेगा, है ना। तो 5 लाख से कम, 5 लाख नहीं, 5 लाख से कम, 5 लाख या 5 से 7.5 लाख अगर तक आपका इनकम है तो वो 10% आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो 5 लाख से अगर कम इनकम है तो आपको कुछ नहीं देना है इनकम टैक्स। ठीक है, लेकिन 5 से लेकर 7.5 तक हो तो आपको 10% देना होगा जो आयकर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है 7.5 से 10 लाख के बीच अगर आपकी आय है तो 15%, है ना, और 10 से अगर 12.5 लाख है तो आपको जो है वो 20% देना होगा, है ना। 10 से अगर 12.5 लाख है आपकी आय तो आपको कितना देना होगा? 20% देना होगा। और 12.5 से अगर 15 लाख है तो आपको कितना देना होगा? 12.5 से 15 लाख है आपकी के बीच अगर आपकी आय है तो आपको देना होगा 25%। ठीक है दोस्तों, है ना। और 15 लाख से अगर अधिक आय है आपकी तो 30% जो है आपको आयकर देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, है ना। दोस्तों और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये भी कर लेते हैं कि बजट जो 2020-21 के अनुसार जो है कि दूध प्रसंस्करण की क्षमता को जो है 2025 तक 2 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, दूध प्रसंस्करण, है ना, की जो क्षमता है उसको दोगुना कर दिया जाएगा। वो डेट कब निर्धारित की गई है? तो 2025 तक कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर क्या है कि मत्स्य उत्पादन जो है 2020-21 के अनुसार, है ना, जो है उसको क्या कर दिया जाएगा? 2022-23 तक जो है वो 200 लाख टन तक बढ़ा दिया जाएगा, है ना। 200 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य 2022-23 तक रखा गया है मत्स्य उत्पादन में। ठीक है दोस्तों,
कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं बजट में इस बार के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निर्वीक योजना है ना, तो निर्वीक योजना जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है निर्वीक योजना, याद रखेंगे हम, नौ से निर्यात, नौ से निर्वीक, ठीक है। तो निर्वीक योजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। विवाद से विश्वास योजना, ठीक है, तो विवाद से विश्वास योजना में मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। जो और दूसरा जो है पीएम कुसुम योजना, तो पीएम कुसुम योजना जो है जो सिंचाई के लिए जो सभी डीजल या बिजली के पंप को जो है सोलर ऊर्जा से उसको बदल देना है, सोलर ऊर्जा से बदल देना है, तो पीएम कुसुम योजना है, याद रखना है हमको, ठीक है। और जो है कि 2020-21 के अनुसार जो है 16 सूत्रीय एक्शन प्लान जो है कृषि के लिए घोषणा की गई है, ठीक है। कृषि के लिए क्या घोषणा की गई है, तो 16 सूत्रीय एक्शन प्लान, ठीक है, इस बार के बजट में याद रखेंगे दोस्तों। और जो 100 जिले हैं जहां पानी की काफ़ी गंभीर समस्या है ना, उनके लिए सरकार व्यापक उपाय करेगी, ऐसी चर्चा है बजट में। फिर है कि महिला के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है इस बजट में, धन लक्ष्मी, ठीक है, धन लक्ष्मी, याद रखेंगे दोस्तों, महिला के लिए प्रयोग किया गया है ना, ये पूछा जा सकता है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि जो रुपया आता है ना, तो सबसे बड़ा जो जैसे कि घर का जो बजट होता है ना, किसी पर्टिकुलर आदमी का बजट, उस देश का भी उसी तरह का बजट होता है। तो उस बजट में रुपया एक तरफ आता है एक सोर्स से, और दूसरी तरफ रुपया खर्चा होता है ना। तो आने वाले सोर्स में सबसे बड़ा जो है मद कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आता है ना। जैसे कि उसका उदाहरण जो हम लोग देखेंगे कि जो रुपया आता है तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है कि उधार और अन्य देताएं, यानी कि जो उधार लेती है सरकार, है ना, और भी जो फंड बाहर से मिलते हैं, तो वो 20% है, याद रखेंगे 20% है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो रिसोर्स जनरेशन का जो स्रोत है वो सबसे बड़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, जो उधार सरकार लेती है ना। और जो अन्य जगहों से जो पैसा सरकार को मिलता है ना, खास करके उधार वाले क्षेत्र में, तो ये 20% है, सबसे बड़ा है। और दूसरा स्थान पर कौन है जहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो वो है निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, 18%। और फिर इसी के साथ निगम कर के साथ ही जो है माल और सेवा कर, है ना, GST जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, वो भी 18% है ना। तो पहला नंबर पर जो सरकार उधार लेती है वहाँ से पैसा आता है सबसे ज़्यादा, है ना। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर दो चीज़ें हैं, निगम कर है 18%, और साथ साथ में जो GST है, माल जो है और सेवा कर जो है 18% है, यहाँ है। फिर तीसरे स्तर पर हम देखेंगे तो इनकम टैक्स है वो 17% है, ठीक है, वो आयकर जो है वो 3rd नंबर पर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से तो ये कम से कम ये 3 जो है याद रखेंगे, है ना, सबसे ज़्यादा जहाँ से पैसा आ रहा है। अब हम बात करते हैं जो पैसा खर्च हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किस चीज़ में होता है ये जानेंगे, ये भी जो ऊपर वाले 3 है ये जान जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो है कि जो कर और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा बनता है, ये सबसे बड़ा होता है, जहाँ से केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पैसा देती है, वो है 20%, ठीक है, 20% है ना। जो भी जैसे कि जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास जमा हुए हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बांटेगी राज्यों के बीच में, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो बांटने वाली राशि है तो वो जाता है, जो है राज्यों को जाता है कर और शुल्कों के रूप में, है ना। उनका जो हिस्सा बनता है ये 20% पड़ता है, जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है, ठीक है। फिर जो है दूसरा जो है ब्याज भुगतान, जो सरकारें कर्ज लेती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्ज लेती है, तो उसको ब्याज का भुगतान भी करना है जहाँ से कर्ज लिया है, तो ये खर्च करने वाली दूसरी सबसे बड़ी राशि है। और ये कितनी है, ये भी 18% है, ठीक है दोस्तों, 18% है, याद रखेंगे। और तीसरे स्तर पर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है, स्कीम बनाती है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाता है, वो तीसरे स्तर पर है, वो खर्च जो है वो खर्च है 13%, ठीक है, 13% याद रखेंगे दोस्तों, है ना। और इस बार का जो है 2020-21 में जो है संचार मंत्रालय को सबसे अधिक मतलब कि आवंटन में वृद्धि देखी गई। आवंटन में जो वृद्धि प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा आवंटन किस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया, उसकी प्रतिशत वृद्धि को अगर देखें हम, तो उसमें क्या है, वो संचार मंत्रालय है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। जैसे कि जो है सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान जो है फूड को किया गया है ना, भोजन को, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर क्या है दोस्तों कि एक कर जो पहले से चला रहा था उसे इस बजट में समाप्त कर दिया गया है, उसको जानेंगे, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड यानी कि लाभांश वितरण कर, इसको समाप्त कर दिया गया है, लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है, इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिर क्या है
कि 2020-21 में एक जानकारी दी गई है कि 2006 से लेकर 2016 के बीच, ठीक है, 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, है ना, गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया 271 मिलियन लोगों को, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं कि बागवानी है ना को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस बजट में वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट नाम से जो है ये अभियान चलाया गया और इसका समर्थन करेगी सरकार, है ना। वन प्रोडक्ट यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को जो है उस डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट चुना जाएगा, है ना, जो उस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बहुतायत में होता है, ठीक है। तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये बागवानी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम कि हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, याद रखें कि 2020-21 जो बजट आया है ना, तो भारत सरकार का कर्ज जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया, भारत सरकार का कर्ज है जो भारत की जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत हो गया, तो ये है 48.7%। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि एक गुजरात में जो है एक शहर जिसे गिफ्ट शहर कहा जा रहा है ना, इसके बारे में बात की गई है बजट में, है ना। वहाँ क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाना है, अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाना है, कहाँ पर, तो गुजरात के गिफ्ट, है ना, गिफ्ट शहर में, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हाँ, कुछ लक्ष्य को चुना गया है कि इस बजट में खासकर कुछ लक्ष्यों को चुना गया है कि लक्ष्य को हमको प्राप्त कर लेना, जैसे कि 2025 तक जो है ना, टीबी जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस की, है ना, ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। फिर है क्या कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी, है ना, ब्रुसेलोसिस नामक जो बीमारी है ना, ये जो है 2025 तक ये भी खत्म हो जाएगी। ब्रुसेलोसिस जो है वो पशुओं में पाया जाता है, उनके पैरों में होता है ना, ब्रुसेलोसिस, ठीक है, 2025 तक खत्म हो जाएगा, है ना। मवेशियों और जो है मवेशियों में फुट एवं माउथ रोगों को खत्म करने का भी 2025 में दिया गया है, ठीक है। और भेड़ और बकरियों में जो है एक बीमारी है पेस्टे, है ना, रूमिनेंट बीमारी, वो भी 2025 मतलब कि कई चीज़ों के खात्मे के लिए तय किया गया, जैसे कि टीबी हो गया, ब्रुसेलोसिस बीमारी हो गया, है ना, फिर फुट एंड माउथ रोग जो हो गया मवेशियों का, भेड़ और बकरियों का जो कुछ रोग है ना, वो याद रखेंगे 2025 तक, ठीक है। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण आवंटन है उसे 1 या 2 याद रखेंगे, जैसे कि महिलाओं के लिए कितना आवंटन हुआ ये, और स्वास्थ्य के लिए कितना आवंटन हुआ इस बार, ये कोरोना से चूँकि पूरा भारत जो है वो सारा संसार ही एक पीड़ित है, तो इसलिए जो है स्वास्थ्य में क्या रखा गया था आवंटन, और महिलाओं के लिए क्या आवंटन, तो महिलाओं के कल्याण से जुड़ा योजना के लिए जो आवंटन रखा गया था वो है 28,600 करोड़, और जो स्वास्थ्य के लिए रखा गया था 69,000 करोड़, है ना, 69,000 करोड़ रखा गया था। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और दोस्तों हम जो है और भी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय जोश।